डियर फ्रेंड्स, आज हमारी 600 सब्सक्राइबर्स फैमिली कंप्लीट कर दो जल्दी से। चलो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आगे कहानी की तरफ चलते हैं। आश्वी की हल्की सी चीख निकल जाती है और वो उसके हाथों से वह बूके गिर जाता है और वह जल्दी से पलटकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। अब आगे फायर 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 फायर। आश्वी सामने देखती है तो सामने बेड पर कुणाल और उसके साथ कोई लड़की थी जो बहुत ही गलत अवस्था में दोनों साथ में थे। और वह दोनों ही जब सामने दरवाजा खोलने की आवाज और आश्वी की आवाज सुनते हैं तो वह जल्दी से अपने आप को ढकने लगते हैं। और वही कुणाल और वह लड़की दोनों ही खुद को चादर से कवर कर लेते हैं। वही कुणाल जब सामने देखता है तो सामने आश्वी को देखकर वह हैरान हो जाता है और वह थोड़ी देर ऐसे ही शौक में रह जाता है। वही वह लड़की जो कुणाल के साथ बेड पर थी वो बोली अंडरस्को ओ तुम आश्वी। वही वो लड़की आश्वी को पहचान रही थी और इतना सुनते ही आश्वी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह ऐसे ही पलटकर खड़ी रहती है और जब वो आवाज सुनती है उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है और वो ऐसे ही कुछ सोचने लगती है कि यह आवाज तो उसने कहीं सुनी है। तभी उसे याद आता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया रंधावा थी जो उसके क्लास में ही कॉलेज में साथ में थी। और प्रिया रंधावा बहुत ही पैसे वाली थी। आश्वी प्रिया की आवाज पहचान जाती है तो वह ऐसे ही हैरानी से खड़ी रहती है और वह सामने एक तक सुन्नत सी खड़ी देखने लगती है। वही कुणाल खुद को संभालता है और वह वहीं पर ही पड़ी हुई एक चादर खुद के शरीर पर लपेटकर और फिर वह अपने कपड़े उठाकर चेंज करने के लिए चला जाता है। वहीं आश्वी वैसे ही खड़ी थी और उसके आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। आश्वी का मन कर रहा था वो ये से कहीं और भाग जाए। वही सामने प्रिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्का सा भी मलाल नहीं था कि उसने किया क्या है। उसके चेहरे पर तो बस एक कुटिल स्माइल थी और वो बेशर्मी से स्माइल कर रही थी और वैसे ही वह बेड पर बैठी हुई बेड से टेक लगाए हुए ही आश्वी को देख रही थी। वही 2 मिनट बाद कुणाल बाहर कपड़े पहनकर बाहर आता है और वह आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को आश्वी तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वही आश्वी धीरे से पलटती है और कुणाल को देखते हुए वो एक नजर वह सामने बैठकर बैठी हुई प्रिया को दिखती है। वही आश्वी कुणाल को देखते हुए ही बोली अंडरस्को इतना बड़ा धोखा देने की वजह क्या है कुणाल? तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे आज पता चला। वही तभी कुणाल हैरानी से आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए और क्यों आई हो? तुम तो नहीं आने वाली थी ना? तो तुमने तो बताया था ना कि तुम नहीं आओगी, फिर यहाँ पर कैसे अचानक से तुम? इतना सुनते ही आश्वी भी एक नकली स्माइल करते हुए ही वो अपने आंखों में आंसू लिए हुए ही वो कुणाल को देखते हुए ही बोली अंडरस्को अच्छा हुआ ना आज मैं ऐसे आई। मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं नहीं आने वाली, लेकिन जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आई। लेकिन देखो किस्मत का खेल, सरप्राइज में तुम्हें देने आई थी लेकिन सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आई, तुम्हारी असलियत तो मुझे पता चल गई कि कैसे तुम मुझे धोखा दे रहे थे और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम रहे होंगे, लेकिन भगवान ने आज मेरी आंखें खोल दी है। शुक्र है भगवान का कि आज मैं इसे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई। वहीं तभी कुणाल उसे देखते हुए ही बोला अंडरस्को देखो तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, ऐसी बात नहीं है। इतना सुनते ही आश्वी बोली अंडरस्को अब सुनने को बाकी ही क्या रह गया है? बताओ तुम मुझे क्या बाकी है? बोल दो तुम जो भी बाकी है। सामने जो कुछ भी है वो सब बयां कर रहा है। जो कुछ सामने है ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मेरे पीठ पीछे इस प्रिया के साथ, छी छी। और यह प्रिया यह मेरे क्लास में ही पढ़ती है लेकिन तुम इसके साथ हो और इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। वही तभी प्रिया वही बेड पर से खुद को चादर में लपेटे हुए ही उन दोनों के पास जाते हुए ही बोले अंडरस्को इसमें बेवकूफ समझने की क्या बात है? तुम तो सच में बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें इतना तक पता नहीं कि कुणाल किसके साथ रह रहा है और क्या कर रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता। बस तुम ही तो अपना काम करना होता है। तभी आश्वी बोली अंडरस्को तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो, समझ में आई बात? तभी प्रिया कुणाल के पास आ जाती है और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके बेहद करीब होकर चिपक कर आश्वी को देखते हुए ही बोली अंडरस्को यह मेरा है और मेरा ही रहेगा।
ये कभी ना तुम्हारा था और ना ही कभी तुम्हारा होगा। तभी आश्वी हैरानी से कुणाल को देखते हैं कि शायद कुणाल कोई सफाई दे। तभी कुणाल आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को तो क्या करता मैं बताओ तुम। मेरा प्रिया के साथ हूँ और वह प्रिया वैसे भी तुमसे ज्यादा पैसे वाली है। तुम तो अनाथ आश्रम में रहती हो, लेकिन प्रिया के पापा के 2-3 बड़ी कंपनी से जिससे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और वैसे भी प्रिया तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम तो मुझे खुद से टच तक करने नहीं देती। जब मैं तुम्हारे करीब आता तब तुम मना कर देती हो कि ऐसे नहीं, शादी के बाद हम सब कुछ करेंगे, दूर रहो मुझसे। खुद से टच तक नहीं करने दिया कभी। अब तक हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से हग तक नहीं किया और ना ही एक दूसरे को किस किया है। फिर कुणाल एक नजर प्रिया को देखकर बोला, अंडरस्को ऐसा कहीं होता है? किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। तुम जैसी अनरोमांटिक लड़की के साथ कौन ही रहना चाहेगा। इतना सुनते ही आश्वी के आंखों से आंसू की धार बह जाती है और वो हैरानी से कुणाल को देखने लगती है। उसे तो कुणाल बहुत अच्छा और समझदारी लड़का लग रहा था, लेकिन अभी उसे कुणाल से ज्यादा घटिया कोई लग ही नहीं रहा था। आश्वी बोली, अंडरस्को तो फिर ऐसे धोखा देने का क्या मतलब है? तुम मुझे बता ही देते कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही तुम मेरे साथ ऐसे रहना चाहते हो, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी लाइफ से चली जाती। ऐसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने? क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? कुणाल बोला, अंडरस्को मैंने कोई धोखा नहीं किया है, तुम्हारी गलती है इसमें। ना तुम मुझे ऐसे मना करती और न ही मैं किसी और के पास जाता और ना ही मुझे प्रिया मिलती, और अब मैं प्रिया के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें आज सारी सच्चाई पता चल ही गई। वही प्रिया भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वही आश्वी उन दोनों को ही देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर भी वह खुद को संभाले हुए ही वहां पर खड़ी थी। आश्वी प्रिया को देखते हुए बोले, अंडरस्को प्रिया, देखना तुम भी एक दिन मेरी तरह ही ऐसे ही रोबोगी और मेरी तरह तुम्हें भी धोखा मिलेगा। अगर कुणाल मुझे ऐसे धोखा दे सकता है तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें भी वह ऐसे ही धोखा देगा और तुम्हें भी अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देगा। वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वही प्रिया आश्वी को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कुणाल सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर वो कुणाल को देखकर स्माइल करती है। वही कुणाल उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ और ज्यादा चिपकाते हुए ही बोला, अंडरस्को हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ बेबी। ये सिर्फ बकवास कर रही है। और फिर वो आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को अब तुम जा सकती हो। तभी आश्वी कुणाल को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को जरूर मैं जाऊंगी यहाँ से, लेकिन इससे पहले मैं सारे रिश्ते खत्म करके जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर वह अपने हाथों की उंगली से वह अंगूठी निकालकर कुणाल के मुंह पर फेंकते हुए ही बोली, अंडरस्को आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। आज के बाद तुम ना मुझे जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। वही कुणाल एक पल तो हैरान रह गया। उसके जहन में आया कि वह आश्वी को रोक ले, लेकिन फिर वह साथ में प्रिया भी खड़ी थी तो वह और कुछ नहीं बोल सकता था। इसलिए वह कुछ ना बोलते हुए आश्वी को देखने लगता है। कुणाल ने आश्वी को जब से जाना था तब से ही वो डरी सी सहमी सी रहती थी, लेकिन आज आश्वी उसे अलग ल रही थी। कुणाल बोला, अंडरस्को ये सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी हम दोनों को और भी ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना है, तो तुम जाओ यहाँ से। तभी आश्वी नकली स्माइल करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडरस्को बाद में बातें? कौन सी बातें? हम दोनों के बीच अब कोई बातें रहे ही नहीं, और जो एक रिश्ता बचा था उसे भी अब मैंने खत्म कर दिया है। जाओ तुम, क्या मुझे छोड़ोगे? मैं ही आज से तुम्हें छोड़ती हूँ। हम दोनों के सारे रिश्ते खत्म। आज के बाद भूल जाना कि हम दोनों कभी मिले भी थे। अंडरस्को और वैसे भी जिस्म पे मरने वाले इश्क नहीं कर पाते, इसलिए तुम जैसों से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है, और यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, तुमसे दूर रहना, तुमसे रिश्ता खत्म करना। इतना बोलकर वह प्रिया को देखते हुए ही एक नकली स्माइल करते हुए ही वहां से मुड़ती है और वह आगे बढ़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू की धार बह जाती है। वही प्रिया और कुणाल वहीं पर ही खड़े खड़े आश्वी को हो जाते हुए देख रहे थे। वही आश्वी भागते हुए ही उसे घर से बाहर निकल जाती है। वही कुणाल के दिल में आता है कि वह एक बार जाकर आश्वी को रोक ले, लेकिन प्रिया उसे देखते हुए ही बोली, अंडरस्को कुणाल चलो, अब फिर से चलो। फिर वो दोनों ही फिर से उसे कमरे में आ जाते हैं। वही आश्वी उसके घर से निकलकर अपने मुंह से आप पर हाथ रखते हुए ही रोने लगती है कि उसकी सिसकियां कोई सुन ना ले।
इसलिए वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं वहीं पर ही 1 मिनट तक ऐसे ही रोती है। और फिर वह अपने आप को संभाल कर वहां से बाहर निकल जाती है और वहीं पर ही रास्ते पर ही चलने लगती है। आश्वी ऐसे ही अपनी सुध बुध खोए हुए ही ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जा रही है, क्या कर रही है। उसका दिमाग तो जैसे सुन्न सा हो गया था। उसे कुणाल से धोखे की कभी उम्मीद नहीं की थी। वो दोनों पिछले 1.5 साल से साथ में थे और अन दोनों की आश्रम में एंगेजमेंट भी हुई थी, सबकी रजामंदी से। और अब इसे वह दोनों दूर हो चुके थे। आश्वी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुणाल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। आश्वी ऐसे ही चल रही थी। वो कितने वक्त तक ऐसे ही रास्ते पर चलती रहती है और फिर वह थक जाती है तो वो वहीं पर ही एक गार्डन की बेंच पर जाकर बैठ जाती है। वहीं आसपास कोई भी नहीं थी, बस कुछ गिने चुने लोग ही थे जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं आश्वी उस बेंच पर बैठ जाती है और वह अपना सर झुका लेती है। उसकी आंखों से दर्द बहने लगता है और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर ऐसी रोने लगती है। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही रोने के बाद वह अपने आंसू पोंछती है और वह सामने एक तक देखने लगती है। तभी उसके पास कोई आकर बैठ जाता है। वह आश्वी को साइड से देखते हुए ही बोला, अंडस्को क्या आप ठीक है? इतना सुनने के बाद भी आश्वी कुछ नहीं बोलते। फिर वह शख्स फिर से पूछता है कि आप ठीक है? इतना सुनते ही आश्वी अपने होश में आती हैं और आसपास देखती है और तभी उसे अपने पास एक बेहद ही ज्यादा हैंडसम शख्स दिखता है। वह उसके पास बैठा हुआ था और उस शख्स को देखकर आश्वी एक पल हैरान रहती है। फिर वह अपने आप को संभालते हुए बोली, अंडस्को मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वह फिर से अपना सर झुका लेती है। तभी वह शख्स बोला, अंडस्को क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों है? फिर और आप रो भी रही है। आप चाहे तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती है। वही आश्वी एक नकली स्माइल करते हुए ही जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को जब अपने ही दर्द देने लग जाए तब गैरों से मशवरे नहीं करते। तभी वह शख्स भी उसे उसी अंदाज में जवाब देते हुए ही बोला, अंडस्को जब अपनों के दर्द हद से बढ़ जाए तो गैर से ही दर्द साझा कर लेने चाहिए, क्या पता उस दर्द का मरहम मिल जाए, उनसे सुकून के कुछ पल नसीब हो जाए। तभी उसकी बात सुनकर आश्वी हैरानी से उस शख्स को देखने लगती हैं और फिर उस शख्स को देखते हुए ही बोली, अंडस्को कौन है आप? तभी वह शख्स बोला, अंडस्को मैं अंकित आहूजा हूँ और आप चाहे तो मुझे अपना दर्द बांट सकती है। वही आश्वी एक दो पल अंकित को देखते हैं और फिर वह अपनी नजर झुकाते हुए बोली, अंडस्को कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसे बाहर निकलने से अच्छे हो सीने में दफन कर देने चाहिए। तभी अंकित मुस्कुराते हुए ही बोला, अंडस्को कोई बात नहीं। आप अभी फिलहाल मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे रोए मत। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वही इतना सुनते ही आश्वी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोली, अंडस्को किस्मत भी कितनी अजीब है ना, देखिए नसीब का खेल तो देखिए, अपने दर्द देते हैं और पराए आकर उसे दर्द को कम करने लगते हैं। तभी अंकित मुस्कुराते हुए ही बोला, अंडस्को यही तो खेल है किस्मत का। किस्मत खेल ही ऐसा खेलती है कि हम खुद समझ नहीं पाते कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमें सही रास्ता बता ही देते हैं। वही आश्वी को अंकित की बात थी को थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके अंदर जो दर्द भरा पड़ा था उसे वह संभालती नहीं पा रही थी। वो उस दर्द को बाहर निकालना चाहती थी, जी भरकर रोना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ पर अपना गम भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी अंकित आश्वी को गौर से देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसकी वह नीली आंखें, पतले से होंठ, गोरा रंग, उसकी कंधे पर लहरा रहे उसके घुंघराले खुले बाल, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी आश्वी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, फिर भी वह चमक रही थी। वही अंकित को पहली नजर में आश्वी जैसे उसके दिल में उतर गई हो। वह शिद्दत भरी नजर से आश्वी को देखने लगता है। फिर अंकित कुछ सोचते हुए ही अपना हाथ आश्वी की तरफ बढ़ाते हुए ही बोला, अंडस्को क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तभी आश्वी हैरानी से अंकित को देखने लगाती हैं और वह अंकित को देखते हुए ही बोली, अंडस्को अभी पहले ही मुलाकात हुई है और आप दोस्त बनना चाहते हैं? तभी अंकित आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडस्को यकीन मानिए, अगर दोस्ती हुई हमारी तो जिंदगी भर आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं दोस्ती ऐसी निभाऊंगा। वही इतना सुनते ही आश्वी अपने मन में बोली, अंडस्को चलो अभी एक धोखा खाकर आई हूँ जिसने पूरी तरह से मुझे तोड़कर रख दिया है।
लेकिन फिर भी मैं किसी और से दोस्ती करने भरोसा तो कर ही सकती हूँ। इतना वो अपने मन में बोलते हुए ही एक स्माइल के साथ अंकित को देखते हुए ही बोले अंडरस्कोर ठीक है। लेकिन फिर सोच लीजिएगा, अगर एक बार दोस्ती हो गई तो फिर दोस्ती निभाई भी पड़ेगी। वहीं अंकित मुस्कुराते हुए ही बोला अंडरस्को वादा रहा जिंदगी पर नहीं पाऊंगा इस दोस्ती को। वहीं इतना सुनते ही आश्वी भी वैसे भी आगे बढ़ती है और वो अंकित से हाथ मिलाती है। वहीं आश्वी का हाथ अंकित के हाथों में आते ही अंकित की धड़कन एक पल धड़कना भूल जाती है। वहीं आश्वी फिर उससे हाथ अलग करती है और फिर वो अंकित को देखते हुए ही खड़े होते हुए बोली अंडरस्को फिर ठीक है दोस्त, फिर कभी मिलेंगे हम। अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाती है। वहीं अंकित उसे जाते हुए देखा ही रह जाता है। वह बोला अंडरस्को फिर हम कब मिलेंगे? हम दोस्तों बन चुके हैं ना, लेकिन हम मिलेंगे कब? वही तभी आश्वी ऐसे ही बिना पलटे बोली अंडरस्को अगर हमारी दोस्ती पक्की है तो हम जरूर मिलेंगे, किस्मत में लिखा होगा हमारे दोस्ती ऐसे ही बनी रहे तो हम जरूर मिलेंगे। इतना बोलकर वह वहां से आगे बढ़ जाती है। वहीं अंकित उसे हैरानी से उसे जाते हुए ही देखता रह जाता है। वही आश्वी जब उस गार्डन से बाहर निकलती है तो उसे फिर से कुणाल की बातें और कुणाल का धोखा याद आ जाता है। उसने अभी अंकित के सामने अपने आंसू को संभाल रखा था, लेकिन अब उसे अपना दर्द कम करना था। कुणाल के धोखे से मिला दर्द जो उसके सीने में अभी दफन था, वह बाहर निकलना चाहती थी। वह जी भरकर रोना चाहती थी, चीखना चिल्लना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि क्यों सब उसके साथ ही धोखा करते हैं, क्यों उसके साथ ही सब ऐसा क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।